आपको स्टेज पे टेंशन नहीं होती, डर नहीं लगता? नहीं। क्या? नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब हमें भक्ति के बारे में पता चले तो हमें तब से ही भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, और जब अर्जुन जी दुखी थे ना तो उन्होंने गाने नहीं सुने, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना। अगर भक्ति नहीं करोगे तो सीधा नरक जाओगे, और जब भक्ति करोगे तो सीधा गोलोक जाओगे, भगवान के धाम। अब मैं सीधे सीधे बुलाने जा रहा हूं हमारे ट्विंकल ट्विंकल सुपरस्टार, हमारे श्रीधाम वृंदावन। उनके पास में गिरिराज जी की पावन पुण्य धरा से हमारे मध्य में आए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन करें तो नासे विघ्न अनेक। जिनको देखते ही मन में भक्ति की भावना जागृत होती है। हरे रामा हरे कृष्णा के संकीर्तन पर अद्भुत नृत्य प्रस्तुत करने वाले हमारे भक्त भागवत जी, एक बार जोरदार जोरदार तालियां बजाएं। ये माइक्रोफोन सीधे उनके हाथों में। हरे कृष्णा। आप सब हाथ खड़े कर लीजिए, अब बोलिए जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम राम। हेलो भागवत। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। पेट में दर्द हो रहा है क्या? हाँ है कर रहे हो? राम राम करो, हरे कृष्णा करो, ठीक राधे है। राधे करो। आपको स्टेज पे टेंशन नहीं होती, डर नहीं लगता? नहीं। क्या? नो टेंशन, नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। अच्छा ये बताओ, आप बचपन से भक्ति क्यों कर रहे हो? अभी तो आपकी बहुत लाइफ पड़ी है। अभी तो आपकी कितनी लाइफ पड़ी है? किसने कहा लाइफ पड़ी है? मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब हमें भक्ति के बारे में पता चले तो हमें तब से ही भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को तो फ्रेश फूल चढ़ते हैं, मुरझाए हुए फूल थोड़ी ना चढ़ते हैं। जैसे कि कल के फूल रखे हुए हैं, तो जब वो गंदे हो जाते हैं तो हम उनको धोते हैं, काम नहीं चलता। जब फ्रेश फूल आते हैं उनसे काम चलता है। इसलिए बुढ़ापे का इंतजार क्यों कर रहे हो? भगवान को तो फ्रेश फूल चढ़ते हैं, मुरझाए हुए फूल चढ़ते हैं। इसलिए आप अभी से भक्ति करो, आप बचपन से भक्ति करो। आप किस चीज का प्रचार करते हैं? हम भगवत गीता का प्रचार करते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या है? श्रीमत का अर्थ होता है सुंदर, और भगवत का अर्थ होता है भगवान का, और गीता का अर्थ होता है गीत, भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत। जब लोग दुखी होते हैं तो वो गाने सुनते हैं, और जब अर्जुन जी दुखी थे ना तो उन्होंने गाने नहीं सुने, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का गाया गया सुंदर गीत सुना।
अगर हम सबको कोई शास्त्र पढ़ना हो तो हम कौन सा शास्त्र पढ़ें? मैं आपको एक भागवतम से श्लोक सुनाता हूँ। सुनाइए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम। एक ही शास्त्र पढ़ो, देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता। एको देवो देव की पुत्र एव। एक ही भगवान की पूजा करो, भगवान श्री कृष्ण की। एको मंत्र तस्य नमामि। एक ही मंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकम कार्यमपेक्षस्य देवस्य सेवा। एक ही कार्य करो, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ आप कि हमें भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए? हाँ। जब आप कहीं बाहर जाते हो तो तो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है। इलेक्ट्रॉनिक टॉयलेट। तो उसके साथ एक मैनुअल मिलती है, तो उस मैनुअल में लिखा है कि इस टॉय को कैसे यूज करें। वैसे ही भगवत गीता हमारी जीवन की मैनुअल है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि इस जीवन को कैसे यूज करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता हमारे जीवन की मैनुअल हुई ना? बोलो हाँ, हुई ना? पीछे वाले सो रहे हैं क्या? हाथ उठाओ सब। किसी ना किसी के हाथ उठे नहीं है, उठाने पड़ेंगे सबको। अच्छा ये बताओ, लोग कहते हैं एक ही जीवन है, मजा करो। क्या एक ही जीवन है? नहीं, एक जीवन नहीं है, हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। एक जीवन नहीं है, हमें फिर तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, फिर एक और बार दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए एक जीवन नहीं है। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। सुनाइए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुव जन्म मृतस्य च। इसका अर्थ होता है जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए एक जीवन नहीं है, हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मजा मत करो, नहीं तो नरक जाके सजा मिलेगी, सजा। अगर भक्ति नहीं करोगे तो सीधा नरक जाओगे, और जब भक्ति करोगे तो सीधा गोलोक जाओगे, भगवान के धाम। इसलिए भगवत गीता के अनुसार ही कर्म करो, मन माने ढंग से कार्य मत करो। आप स्कूल जाते हो? नहीं, मैं गुरुकुल जाता हूँ। स्कूल क्यों नहीं? स्कूल में भगवत गीता नहीं सिखाई जाती, इसलिए जब आपको स्कूल में भी भगवत गीता पढ़नी है ना, तो अपने टीचर से बोलो कि मुझे भगवत गीता भी सिखाए और भौतिक ज्ञान दोनों शिक्षा सिखाए। ठीक है। इसलिए मैं गुरुकुल जाता हूँ, वहाँ पर भगवत गीता और भौतिक ज्ञान भी दोनों सिखाया जाता है। ठीक है। अच्छा आपको कोई पोएम भी सिखाते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आती है? सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार, वृंदावन में रहते हैं, मुरली वो बजाते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार, राधा रानी सबसे प्यारी, वो ब्रज की महारानी है, वो ब्रज की महारानी है। ट्विंकल 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 लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। अर्जुन होए
दुखी, भगवान अर्जुन होए दुखी, कृष्णा से भगवद गीता सुनी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार, भक्तों की रक्षा करते असुरों का विनाश। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, कृष्णा मेरे सुपरस्टार। अच्छा ये बताइए हमारी असली संपत्ति क्या है और असली विपत्ति क्या है? मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ, सुनाइए। सुनाऊं? सुनाओ। विपदो नैव विपदो, संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु, संपन्नरायणम सिमेरिति। इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण को भूलना ही विपत्ति है और भगवान श्री कृष्ण को याद रखना ही संपत्ति है। ये जीवन हमें भगवत कृपा से मिला है। जब आप भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के इस संसार में सुख ढूंढोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। बताऊं क्यों? क्योंकि सुख तो भगवान के नाम में है, इसलिए आप भगवान का नाम जपिए। हाथ खड़े करिए सब, पीछे वाले लोग भी। अब बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे राम, हरे राम, राम राम। किस व्यक्ति की कभी हार नहीं होती? कोई ऐसा व्यक्ति है जो हार नहीं सकता? किसकी हार नहीं होती? अरे सुना। फिर कमाल हो गया। सुनाओ। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ भगवद गीता से। सुनाइए। सुनो, ध्यान से सुनना, भूलना मत, नहीं तो